हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तुलसी विवाह 2022 दिन व तिथि। तुलसी विवाह विधि व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है, इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। आज हम आपको साल 2022 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तुलसी विवाह विधि और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में तुलसी विवाह 5 नवंबर शनिवार को होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर सायंकाल 6:08 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर सायंकाल 5:06 पर। तुलसी विवाह पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन मंदिर या फिर घर पर ही किया जाता है। तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाकर वहां पर कलश की स्थापना करें। इसके बाद तुलसी को लाल चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। तुलसी के गमले के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी को रोली व शालिग्राम को चंदन का टीका करें। अब हाथ में आसन समेत शालिग्राम जी को लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतारकर भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, जिसके बाद सभी तरह के शुभ व मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह मान्यता। प्राचीन मान्यता अनुसार जो लोग देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती, यदि वे दंपति तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह कथा। प्राचीन कथा अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। इसी कारण वह विजय हुआ था। जालंधर के उद्दंडों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा करने की प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने जालंधर की शक्ति को खत्म करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया और जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसके प्रभाव से जालंधर देवताओं से युद्ध में वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को भगवान श्री हरि के छल का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु का पूरा शरीर पत्थर के समान होने लगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले ले। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और जालंधर के साथ सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी को मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुम्हारा विवाह कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।